चलिए, why boiling is called bulk phenomena? तो boiling को bulk phenomena क्यों कहते हैं? So because particles of water get evaporated in bulk. इसलिए मैंने तो ऐसे याद किए सारे इजी करके इतना आंसर क्या क्वेश्चन मतलब पार्टिकल ऑफ वाटर get चलो, so that is the particles, ठीक है, of liquid vaporizes in bulk. That means vaporization takes place throughout the liquid. सिर्फ सरफेस पे नहीं होता, नीचे नीचे के भी पार्टिकल उड़ जाते हैं. तो वेपराइजेशन takes place throughout liquid. ठीक है, तो boiling is called bulk phenomenon. सर अपने मर्जी से लिख सकते हैं. हाँ, इजी इसका मतलब है कि पूरे लिक्विड में से वेपर निकलते हैं. नीचे से भी तो बबल्स उठते हैं. कभी बॉइलिंग वाटर देखा है? नीचे भी बबल बन के उठते हैं. तो इसलिए वेपराइजेशन, all the particle gain sufficient temperature and energy and they vaporizes wherever they are. वे जहाँ पर भी हैं वहीं से वो क्या होने लगते हैं? वेपराइज होने लगते हैं. All the particles gain sufficient energy and they vaporizes wherever they are. So it is called bulk phenomena. इससे अच्छा ये लिख दे boiling is called bulk phenomena because the particles of water get vaporized in bulk. जो उसमें लिखा है वो लिखोगे तब तो पूरे नंबर आई हैं. सही तो अच्छी भी नहीं है? हाँ, कौन सा? इसका मतलब है कि जो हमने आपको बताया ना कि द पार्टिकल्स थ्रू आउट द बल्क का मतलब पूरा, they gain sufficient energy. जो अभी मैंने बोला अगर वो लिखते तो ठीक था. Vaporizes wherever they are. जहाँ भी है वे वहीं से वेपराइज कर जाते हैं. ये नहीं कि सरफेस के पार्टिकल ही वेपराइज करें. तो इसलिए ये बल्क फिनोमेना है. जो मैंने बोला था वो सही है क्योंकि वो उसमें लिखा ही हुआ है. आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? What remain unchanged during interconversion of chemical composition remains unchanged during interconversion of state of substance. that is temperature. लिखो हैं? temperature. सर हमारी मैम ने कहा तो क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती. टेम्परेचर भी नहीं बदलता, क्वांटिटी भी नहीं बदलती है और साथ में केमिकल कंपोजिशन, तीन चीजें नहीं बदलती. टेम्परेचर, हाँ, क्वांटिटी नहीं बदलेगी, केमिकल कंपोजिशन remain unchanged. ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट. तीसरी चीज बताइए. evaporation is called a surface phenomenon. Evaporation is called a surface phenomena. Why? So the particles at surface of liquid, जो सरफेस ऑफ लिक्विड होते हैं, हैव मोर एनर्जी. उनके पास कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है? मोर एनर्जी देन द पार्टिकल्स इनसाइड. These superficial particles
सरफेशियल जो सरफेस पर है, पार्टिकल्स वेपराइजेस, ये वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, टेकिंग एक्स्ट्रा लेटेंट हीट, टेकिंग लेटेंट हीट फ्रॉम सर बल्ब आपने पीडीएफ भेजी थी, उसमें जो आंसर है इसकी जगह वो वाला लिखेंगे तो एंड इन्वायरमेंट, उसमें से लिख देना। देखो मैं तो और भी बता रहा हूँ ना, तो वो आपको जानकारी के लिए। सो इवापोरेशन, वो लिखो सही है, ये मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। सर मेन आंसर क्या है जो एक थोड़ा सा, यानी कि जो पार्टिकल सरफेस पर है उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, बस ये आंसर है ना। एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी होने की वजह से क्या होता है, उनके ज़्यादा चांस है। जो ये पिछली सीट पे बैठे हैं, क्या वो दरवाजे से ज़्यादा जल्दी भाग सकते हैं, और बीच वाले बंधे हुए हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। सो दे टेक सम एक्स्ट्रा हीट आइदर फ्रॉम एनवायरनमेंट और फ्रॉम बल्ब एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस। तो इसलिए उनको कैसा फिनोमिना कहा जाएगा, इवेपोरेशन को? सरफेशियल फिनोमिना। सरफेस के पार्टिकल ही तो इवेपोरेट होते हैं। ड्यूरिंग इवेपोरेशन ओनली पार्टिकल्स एट सरफेस इवेपोरेट, सो इट इज सरफेशियल फिनोमिना। इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन होता है तो कौन से पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं? द पार्टिकल्स एट सरफेस ओनली इवेपोरेट। यही आंसर है। हाँ, so surfacial particles evaporate, so evaporation is a surfacial phenomena। ठीक है, ये कैसा हो गया? सरफेस फिनोमिना। बट स्टिल ये वाला बेटर है। वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि कुछ लोग जानना चाहते हैं, इसलिए। इट इज ईजियर टू वॉक इन ओपन फील्ड देन ए पॉन्ड वाटर, विच प्रॉपर्टी, इससे क्या पता चलता है? सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस particles of matter has So, space between them. हाँ। अगर ओपन फील्ड में हम चले तो आसान रहता है। तो ओपन फील्ड में हमें क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वाइडर अपार्ट, ठीक है ना? Have more intermolecular space. सो एंड वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम यहाँ चल रहे हैं तो हम हवा के पार्टिकल को चीर के जा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत है? अब पानी को अगर कोई स्विमर है या स्कूबा डाइवर है, वो चीर के जाए तो उसमें उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। सो पार्टिकल्स ऑफ एयर क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वाइडर अपार्ट। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। एंड हैव लेस मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड हैव लेस मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction. So it is easier to walk in open field Then the water. while particles of water कैसे होते हैं? Moderate होता है. Particles of water are closer and have more Intermolecular force force. of attraction and have more intermolecular force of attraction। इसलिए उस उनके फोर्स को तोड़ना पड़ेगा अगर बीच से जाना है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इट इज डिफिकल्ट टू swim, difficult to walk through water, देखो या swim। सर ये वाइड अपार्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं कि have more होते हैं। space, have more Have more लिख सकते intermolecular हैं। space. Have more space and more space, intermolecular space and Yeah. less force of attraction। more intermolecular space and less force of attraction। Obviously अगर more intermolecular space है तो फिर less intermolecular फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जरा देखो फिफ्थ, you want to wear your favorite shirt to a party but the problem is that it's still wet after a wash, what step? अभिषेक क्या करोगे?
अगर तुम्हारी जो फेवरेट शर्ट है वेट है तो क्या करोगे? सन से प्रेस हाँ? Sir, spread it under the sun, हाँ। which will increase its temperature. सरफेस एरिया फिर उसको सरफेस एरिया बढ़ा देंगे विंड स्पीड अगर फैन के अंदर So टेम्परेचर it can be dried up due in time. It can be dried up faster by इसको hanging in sun and spreading it. ये कर सकते हैं कि नहीं? और दूसरा क्या कर सकते सरफेस हैं? एरिया उसका बढ़ा बढ़ा दो Spread सरफेस कर- एरिया, yes. या फिर क्या कर सकते हो? बाई ब्लोइंग इंक्रीजिंग द विंड स्पीड एयर, और ठीक है ड्राइंग इन फैन। इसको आप क्या करो? फैन के अंदर अंडर फैन। और ये आयरनिंग जैसा ये कह रहे हैं तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैंने किया ये सारी चीज कर सकते हो। अब देखो वैसे लिखना चाहें भाई यही सब ठीक है, बुक में क्या लिखा है जो लिखा वही लिख देना। अब आगे देखो 7 उसमें तो ऐसे 3 पॉइंट्स और 3 अलग वही अलग अलग ही लिख देना। बड़े-बड़े। अब देखो अलग जो लिखा है वही लिख देना, हम उसी से चेक करेंगे। ये सर ये वाला हाँ? तो ये याद हम तो ये याद कर रहे हैं, हमें याद वो कर लिया नहीं तो है। उसमें लिख देना भाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इसके आगे बस ये सब लिखना है, ये सब लिख देना। टेम्परेचर So anything ठीक है, can be evaporate as rate of evaporation increases by increasing temperature, increasing surface area. सर इसमें लिखा है कंडीशन दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर आर हाँ एंड इंक्रीज इन सरफेस ये एरिया लिख बाय देना। स्प्रेडिंग द शर्ट हाँ ये सब लिखने के and बाद ये increasing temperature by putting shirt under the sun, हाँ। increase in wind speed by वही spreading same the है। sun under वही लिख देना। under the ये fan. एग्जांपल्स की तरह हो गया उसके हाँ। साथ। तो अब देखो ये 2 मार्क्स का है, थोड़ा सा और लिख देना जैसा हाँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है। अब देखो a large amount of air can be pumped into the small volume of cycle tube So also. because air has less intermolecular force of attraction and has more intermolecular space that can be compressed by Air is highly compressible, highly compressible, बहुत ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती है। So a large amount of air can be filled into the tube of cycle. साइकिल और फुटबॉल So large amount of gas या air can be filled in inner tube of cycle or increase the wind speed football by bladder. spreading it under the fan. Seventh देखिए, smell of perfume spreads rapidly in summer season than in winter season. What is the reason? So जो gases होती हैं have less intermolecular इसके पीछे भी answers questions हैं। force of attraction, उनमें less molecular intermolecular force of attraction होता है, higher rate of diffusion, क्या उनमें high kinetic energy होती है? यस high kinetic energy और जो इसमें लिखा है and higher में से ही होगा। rate of diffusion। तो अगर बहुत ज़्यादा rate of diffusion होगा तो क्या होगा? So soon it is sprayed, it occupies the room. So as soon as it is sprayed, अगर मान लो जब स्प्रे करोगे, स्प्रे करने पर क्या होगा? It reaches at every corner of room. नूक एंड कॉर्नर भी कहते हैं, नूक का मतलब हर कोने कतरे में पहुंच।
समर ऑफ, क्योंकि उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या तेज़ी से नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? और सर जो आपने पीडीएफ भेजे थे उसमें एक और इसका क्वेश्चन भी है, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो समर्स में डेंसिटी भी कम होती है एयर की और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो फिर इसलिए अच्छा ये दिखाएगा ना, इन समर सीजन देन इन विंटर सीजन व्हाट इज द रीजन। तो इसका मतलब है समर सीजन में क्या होती है, एयर इज रेयरर, जो हवा है यहाँ पे, और विंटर में यहाँ की हवा डेंसर होगी। सो इन समर क्या होगा बताओ, एयर कैसी है, एयर हैज लो डेंसिटी, सो पार्टिकल ऑफ गैस डिफ्यूजेस रैपिडली। बस इतना और वो जल्दी फैल जाए। हाँ देखो इन, यही ठीक रहेगा, इन समर क्या होता है, ड्यू टू हॉटनेस। सर अगर इसके साथ ऐड करना है ना ये वाली लाइन, ये तो अलग से, ये क्वेश्चन का आंसर में यही चीज है, ये तो वो तो स्प्रेड जल्दी क्यों होती है उसका रीजन है, लेकिन समर में जल्दी क्या होती है, इन समर तो वो नहीं लिख रहे ऊपर वाला। नहीं, ड्यू टू हॉटनेस क्या होती है, एयर कैसी होती है, लेस डेंसर, सो एंड टेम्परेचर लेस डेंसर है और टेम्परेचर हाई है, सो ये तो लिखा है बिकॉज है, सो ये जो परफ्यूम है डिफ्यूजेस रैपिडली, सो सर ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, परफ्यूम सर करके दिखाना जल्दी आ जाए। diffuses प्रैक्टिकल पर आपको कराऊंगा। rapidly while in winter क्या होगा, air is denser and cool ना, denser and cool, so rate of diffusion is slow, rate of diffusion of particles of perfume कैसा होगा, of perfume is slow, यही है, so they spread at lower rate। आप बताइए एट क्या है, सर आप 10 नहीं कर पाओगे। 8 तो हो सर आज इसमें खाली वो ही सर करना। 8 कर लेंगे। how can you differentiate between solid liquid and gas on the basis of, ये लिख लोगे, सर एक सर छोटा छोटा लिख सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या लिखोगे, सर मैक्सिमम मॉडरेट लीस्ट सर टेबल बना के कर सकते हैं इसको। सबसे हाँ ज्यादा सर, क्योंकि आपने तो पीडीएफ भेजा उसमें टेबल ही और उसमें एक लिखा हुआ है ना, एक एक वर्ड वाले। एक वर्ड से ज्यादा ही नहीं लिखा। हाँ तो वही इतना ही लिखिए ना जो कर देते लिखा हैं। है, हाँ टेबल वाला। सिर्फ मैक्सिमम लीस्ट और मॉडरेट है बस, ऐसे लिखा हुआ है। फ्लूइडिटी, सर इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखी कैन डिफ्यूज, कैन लीड डिफ्यूज, तो ऐसे- मैक्सिमम मॉडरेट ऐसे लिख सकते कुछ लोग प्रॉपरली नहीं लिखते हैं, जैसे अब फ्लूइडिटी में नॉट फ्लूइड, फ्लूइड फ्लूइड, अच्छा ऐसा कैन फ्लो, मतलब ये नहीं इंटरमीडिएट मॉडरेट ऐसा थोड़ी लिखा जाता है, ये नॉट फ्लूइड, कैन फ्लो, फैन की जगह खाली फ्लूइड लिख सकते हैं। फ्लूइड है, ये लिखो कैन नॉट फ्लो, और यहाँ क्या लिखोगे, कैन फ्लो और कैन, तो सॉलिड लिक्विड गैस से लेके चल रहा है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड और ये गैस। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ ये हाईएस्ट इंटरमीडिएट नेग्लिजिबल, और ये बताओ डिफ्यूजन कैन नॉट डिफ्यूज, कैन डिफ्यूज बट सर नेग्लिजिबल की जगह लीस्ट लिख सकते हैं। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, ये नहीं कि बोर्ड के पार्टिकल उड़ उड़ के आपके पास आ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ये कैन डिफ्यूज, कैन इजीली डिफ्यूज, ये डिफ्यूज फास्टर, कैन इजीली डिफ्यूज ना, सर नहीं, हाँ। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में गैस का जो नेग्लिजिबल है उसकी जगह लीस्ट। सर हाईएस्ट इंटरमीडिएट ये सब नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, लीस्ट लिख सकते हो या नहीं, लीस्ट नेग्लिजिबल ज़्यादा चलता है, ये ज़्यादा चलता है। इंटरमीडिएट वाले में इजी
Mention the effect of surface area, temperature and humidity on the rate of evaporation. So rate of evaporation increases. Rate of evaporation increases by first increase in temperature. Increases जरूर लिख देना. Increase in temperature or increase in surface area or in less humidity increase in wind speed. or less humidity. Wind speed. Or fourth, decrease in Humidity. humidity. Sir, हाँ, Sir, बोलिए। but 9th में दिया हुआ है क्वेश्चन ये है मेंशन द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अच्छा अच्छा, तो फिर एक काट देना. सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है तो विंड स्पीड नहीं है ना. सर मेंशन करना इफेक्ट हाँ? Effect लिख में- दिया ना इफेक्ट. प्लीज ये कितना लिखना. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. गैस एक्सर्ट प्रेशर. सो पार्टिकल्स ऑफ इंक्रीजेस पे वैसे वो लगाना है अंडरलाइन करना है इंक्रीजेस को. नहीं, पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या होते हैं? हैव Less वेरी लेस. इंटरमॉलिक्यूलर and फोर्स weak force of attraction. ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स एंड मूव रैंडमली. एंड दे मूव रैंडमली. ये हाँ, मूव Randomly. रैंडमली एंड दीज एनी डायरेक्शन है ना. इन एनी डायरेक्शन. तो फिर क्या होगा बताओ. So तो वैसे बढ़ जाएगा. सर तो तो फिर क्या? लाइक करेंगे. अच्छा, एंड कंटिन्यूअसली हिट the the wall of container. Container. Tense कराना. and continuously With the wall of container. hit The wall. the wall of, बहुत सारी walls होती हैं, of container. और सर एक pressure So And exert pressure on the wall of gas container. exert pressure on the wall. On the wall. on of ये मेरा हो जाएगा बस. मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सबके लिए कराएंगे क्योंकि आप लोगों को अभी तक आए नहीं है, तो इसलिए एक बार फिर से पूरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है ना, आपको तो आ गया है लेकिन फिर अभी और लोगों का जो होना चाहिए परफॉर्मेंस वो नहीं है. तो फिर से मोशन में करवाओगे. मोशन का हम कुछ एक्स्ट्रा भी करवा देंगे तो आप भी सीख भी जाओगे. हाँ. एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच बीच में डालते जाएंगे तो आप सर बोल मोशन में वो इक्वेशन वाला सब है. बता देंगे आपको. सारे न्यूमेरिकल एक तरफ से कराएंगे सबके लिए. बहुत गंदा किया. सिर्फ अर्पिता को एक समझ में आया और किसी को वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो वाटर लिक्विड क्यों है? वाटर कैन फ्लो एट रूम सर 0 डिग्री में मेल्ट होता है. 0 डिग्री में और सर रूम टेम्परेचर का 25 होता है सर, इसलिए वो So it has no definite shape. इसका कोई definite shape नहीं होता है, but definite volume. Volume. So it is liquid at रूम टेम्परेचर. देखो इतना तो लिखना ही पड़ेगा. फिर जैसे किसी रिक्शे वाले से पूछो क्या ये पानी लिक्विड होता है? कहा हाँ भैया पानी तो लिक्विड होता ही है, तो बह सकता है क्योंकि वो बह सकता है, उसका कोई आकार नहीं होता. उससे कहो कि 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो बाहर जाएगा. सबको पता है कि ये लिक्विड है, तो वही सब रीजन लिखने हैं. फिर अगर आपको अब साइंटिफिकली लिखना है, मोर ओवर रूम टेम्परेचर इज अबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो इट इज लिक्विड. ऐसा भी लिख सकते हो अगर आगे लिखना. मतलब जैसे कोई भी चीज है, ये देखो कि वाटर के केस में ये देखो ये 0 डिग्री है और ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा? ये वेपर. और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आइस.
आइस, और यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, Water. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नहीं होगा। तो बोलो रूम टेम्परेचर इज अबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं, एंड बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो इट इज लिक्विड। सर हमें लिखो, साइंटिफिक वाला लग रहा हाँ, है। लिख सकते हो कि रूम टेम्परेचर तो बस 10 तक की is above melting point of water and below boiling point of water, क्योंकि वो बीच में है ना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, so water is liquid at room temperature. नेक्स्ट देखो, कहा गया है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या बस होता है? 10 तक करा दो ना। हाँ ड्यूरिंग यस सर लिखना बहुत पड़ेगा। देखो, ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है? सर आज से 10 तक करा मैं देखो, आप ये कह रहे हैं कि 14 तक करा दो, कल के 3 भी करा दो, हम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं। कल जो 3 छूटे थे वो भी कराओ, ये दूसरे चक्कर में पड़ी हुई हैं कि कल के 3 सवालों का क्या होगा, वो करवा लीजिए पहले से। अरे हाँ बस नहीं करते। आप समझे, ये सोचें एक एक को नक्की करो। सर सेकंड वाले में वो नीचे वाला सर देखो इसका आज जो बच जाएगा और उसका कल बच जाएगा, दोनों मिला के ये बहुत 10 छोटा और हो पेपर है। जाएगा, है ना? हाँ सर मजा आ ऐसे जाएगा। बचाना नहीं चार है। इधर- सर ये इधर- 10th के सेकंड हो गए में ना? 7 क्वेश्चन आराम से 10th के सेकंड में नीचे वाला लिख सकते हैं ना। हाँ? 10th के सेकंड में नीचे वाला ये रूम टेम्परेचर इज अबव मेल्टिंग पॉइंट, ये आधे घंटे में ही हो जाएगा। ये लिख सकते हैं ना। पहले के सेकंड में लिख सकते हो। आधे घंटे में ये हो नीचे जाएगा। वाला। ये पहले लिखना है, इसी पे लिखना मार्क्स। पड़ेगा। ये ना लिखो तो चलेगा। कौन सा सर जो ऊपर वाला लिखना मैं पड़ेगा। बोल रही हूँ लिखना। खाली नीचे वाला लिखना ऊपर ही। ये हमने आपकी जानकारी के लिए बताया। लिख दोगे तो अच्छा जाएगा, अच्छी बात है, बट ये लिखना पड़ता है। एक रिक्शे वाला उसे क्यों पानी कहता है? हाँ, वो इसलिए कहता है क्योंकि इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड देन वाटर कैन फ्लो, सो वाटर इज ए लिक्विड। वाटर हैज नो शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। वो 2 लीटर दूध लेके आता है तो 2 लीटर ही दूध है, उसे मालूम है, तो वो भी लिक्विड है। अच्छा, ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है बताओ? वो कूल क्यों करता है? सरफेशियल पार्टिकल, जो सरफेस पार्टिकल है वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं क्या? लेटेंट हीट किससे ले लेते हैं? बोलो, फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड, बल्क ऑफ लिक्विड एंड गेट कन्वर्टेड, और किस में बदल जाते हैं? इनटू वेपर। क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाथ पे पेट्रोल डाला जाए तो ठंडा लगता है? क्योंकि पेट्रोल तुम्हारे हाथ से हीट ले लेता है, लेटेंट हीट, और उड़ जाता है। और जब हाथ से हीट चली गई तो ठंडा लग, बर्फ ही रख लो, बर्फ में क्यों ठंडा लग रहा है? क्योंकि बर्फ हाथ से हीट लेके मेल्ट हो रहा है। इसी तरीके से जब इवेपोरेशन होता है, जमीन में पानी डाल दो गर्म जमीन पर, तो क्या जमीन ठंडी हो जाएगी? वो इससे लेटेंट हीट ले लेगा और वो जाएगा। तो उसी तरीके से वाटर क्या करता है बताओ? इट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से लेगा, तब तो पानी ठंडा नहीं होगा। सराउंडिंग से लेगा, वो बात सही है, लेकिन थोड़ा वो किससे और लेता है? अपने सर से बस इतना ही ओके, रहता ओके। फ्रॉम द बल्क बॉटम। तो ये जो इसमें वाटर रखा हुआ है और ये इवोपरेट हो रहा है, तो ये बल्ब से हीट ले रहा है ना, और फिर ये पानी कूल हो जाएगा। रात की रखी हुई बाल्टी बकेट, उससे सुबह ना उठ नहा नहीं पाओगे, इतनी ठंडी होती है। होती है कि नहीं होती है? तो क्यों? क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? बल्क से लेटेंट हीट लेके वेपराइज हो जाते हैं एंड बल्क ऑफ वाटर बिकम्स कूल एंड जो पीछे बचा है वो वाला ना कूल होता है। जो बच जाता है, जो रह गया, हाँ। वो क्या हो गया? कूल हो गया। वाटर बिकम्स कूल। अब देखो, इसी तरीके से इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। 11th देखो,
सब नहीं बस 10 तक दे दो। ऐसा नहीं है। Explain the change that takes place in a liquid during evaporation. Explain, जितना हमें देना होगा देंगे, समझो पूरा पेपर, हम टाइम के हिसाब से देंगे, समझिए पूरा पेपर। Explain the change that takes place in a liquid. Evaporation होता है तो क्या होता है? The liquid get converted into vapor. In a liquid. So during evaporation क्या होता है? सरफेस पार्टिकल, तो क्या करते हैं? सरफेस पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। लेटेंट हीट, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है। लेटेंट हीट फ्रॉम बल्ब and get vaporized and get vaporized. So bulk of liquid becomes cool. इसलिए bulk of liquid कैसे क्या हो जाता है? सेकंड देखो, naphthalene ball disappear with time without leaving any solid. Due to sublimation, naphthalene ball disappears. So naphthalene ball, सर ठीक इसका है? बस बड़ा मतलब ओके। सर क्योंकि फिगर करो भी क्यों इतना ही है। और ये एक मार्क का ही है। बॉल सबका एक ही है। sublimate directly from solid to gas. So these disappear. नेफ्थलीन बॉल जो इसमें पड़ी रहती वॉशरूम में होता नहीं है, तो वही चीज है वॉश बेसिन में, सिंक में, डिसअपियर विद टाइम। सर तो उसमें पानी लगता है तो कुछ होता नहीं। धीरे धीरे वो तो स्मेल देती हैं, और साथ में मौत किलर है इसलिए डालते हैं हम लोग, कीड़ों को मार देती है ना। कीड़ों सर 5 मिनट किल कर देती है। A gas fills a vessel completely. क्यों? Particles of gas Are moving, have less intermolecular have less and moving in a random manner. molecular force and high Have no- kinetic energy. हैव नो वॉल्यूम नहीं होता ना गैस का वॉल्यूम Kinetic, होता है नहीं पता नहीं नहीं होता, जो कंटेनर होता है उसी का ले लेता है ना वॉल्यूम हाँ, तो they move randomly in all the direction. हाँ These उसी से तो भर जाएगा move. वॉल्यूम भी उनका चेंज हो जाता है। वही ना, कंटेनर में कंटेनर में रहता है। उसके शेप के अकॉर्डिंग वो वॉल्यूम All the direction. वो चारों तरफ घूमती रहती हैं और क्या कर देती हैं? And fill a vessel completely. एक तो वॉल्यूम होता है कंटेनर 11 का है 10 का What is the difference between CO2 gas and dry ice? So, अब देखो 12 का ये देखिए कि what is the difference between CO2 और dry ice में क्या अंतर है? आप चिंता मत करो, मैं एक भी नहीं कराएंगे। अगर टाइम देखें हम आपको घर समय से छुड़वा देंगे। हाँ पेपर दे दो सर वो बात नहीं है, हमें लिखना नहीं है ज़्यादा। तो वो भी बात नहीं, हमको आई नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है। आ ही नहीं रहा है समझ नहीं रहा है अब देखो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया नहीं इधर क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए ना सिस्टम किसी के नहीं, हाँ सर आपको क्वेश्चन आंसर्स कराना है एग्जाम्स तो आगे बढ़ गए ना खान सर शॉर्ट में खान सर थे। ड्राई आइस
ड्राई आइस। सर उसको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये देखो ये क्या होता है? ड्राई आइस को करने कैसे बनाते हैं? ड्राई आइस का उपयोग इसलिए होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस रूप है पर ही जब कार्बन पिघलती है या गर्म होती है, अब उसको आप अपनी त्वचा पर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर आपने अपनी त्वचा पर या अपने हाथों को से ज़्यादा देर तक पकड़ा तो ये आपके हाथों को सुन्न कर देगा। आपकी जो त्वचाएं होती है उनको सर गूगल में पिक्चर आ जाएगी। अरे पिक्चर ही तो नहीं देखनी, समझना हुआ कैसे। वही पिक्चर तो मैं घर पे भी देखी। What's up guys, Tech Rex here. In this video I got a 1500 gallon pool full of water and we have Yes, it's 1,000 CO2 pounds है। of dry ice. Yes, CO2 है। There's about 200 or so Right. pounds in here guys. Solid We're form। dumping this ये into सब्लिमेट हो the रही है, क्या सीधे गैस में बदल रही It's है? gonna be pretty heavy, so ये देखो obviously we have two people अगर इसको right here, पानी so में we're डाल just दो gonna pick up the wheel तो क्या barrel होगा? and just dump it into the pool. तो इसको ज़्यादा हीट मिल जाएगी, ज़्यादा वेपर निकलेगी, क्योंकि वाटर से हीट लगेगी ना। Oh my goodness guys, and check out that instant cloud. इसमें लाके Look at that guys, only 200 pounds. We're gonna put all वही अब CO2 जल्दी जल्दी बन रही है। I want to show you guys details. It looks absolutely incredible, guys. जो तुम कोन खाती हो ना, उस कोन के बाद ड्राई आइस है, क्योंकि तभी वो क्रिस्पी रहता है, वो उसमें आइस नहीं है। Guys, this is मर जाएगा। ridiculous. -40 डिग्री है, रेफ्रिजरेटर से किया। आप देख रहे हो कितनी सारी गैस निकल रही है, अभी भी निकल ही रही है, This looks incredible. I gotta show you. अभी भी निकल रही है। तो ये जो सेटअप्स पे ये ड्राई गैस डालते हैं। ड्राई आइस जो कोन खाते हो ना आइसक्रीम, ये सब पूरा ड्राई आइस है किनारे, नहीं तो इनका वो सब कंटेनर में जंग लग जाए। Second load of dry ice एक और डाल दिया। going in the pool. इतना कहाँ से पैसा है? कितने की बनती है अभी ड्राई गैस? ड्राई आइस 20 रुपए में उनका भर देता है It कैन। doesn't get any better than that. रोज रोज कौन कूल करेगा इतना ड्राई आइस। Crazy everywhere. सर अगर हमने इतने बड़े पूल में छोटा सा ये डाला टुकड़ा, Check it out guys from this point of view. चलो अब देखो ट्राई क्या है। oh my god guys, What is the difference between CO2 gas and dry ice? Dry ice is solid form of CO2. Right. CO2 gas सर ये क्वेश्चंस कहाँ से लाए आप? gaseous form. ये देखो, अब ये देखिए राइट द फुल फॉर्म। देखो ये बता नहीं पाए ना, लिक्विफाइड पर लिक्विड बोला है। किसने लिक्विड पेट्रोलियम किया? एक लफ्ज में और CNG कंप्रेस्ड गैस। बस यही लिखना है, ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म एंड CO2 हाँ is solid form of CO2 while करते थे CO2 पाँच gas पाँच is अब देखो why water evaporates faster in China dish as compared to चाइना डिश देखिए सफेद कटोरी। So China dish has more दिखा देंगे more surface area। तो चाइना डिश has more surface area। ये है चाइना डिश। कोई चाइनीज रिलेटेबल नहीं है। क्यों बोलते हैं इसको चाइना डिश? चीनी मिट्टी के बर्तन है ये सब। चीन में एक ऐसा तालाब है कीचड़ का
जिसमें मिट्टी के बर्तन डाले जाते हैं और उसमें बोरैक्स होता है, बोरैक्स का कीचड़ है, और जब हीट किया जाता है तो लक 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 चमकने लगता है। सरफेस एरिया, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सो एंड increase in surface area increases. Rate of Increase in dentist tube. surface area increases rate of evaporation. So water evaporates faster. In China इसलिए जो वाटर है वो चाइना डिश में जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। Dogs उसमें तो बहुत छोटा सा लिखा है। dogs generally hang out their tongues. वो Because evaporation of saliva causes cooling. डॉग के बाल बहुत मोटे होते हैं, तो और कहीं से उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए as dogs hangs out their tongue so that saliva evaporates at faster rate, which keeps them cool. तो वो समर में ऐसा करते हैं। While doing an experiment, iron filings and sulfur powders are mixed properly in a container. Sulfur powder येलो कलर का होता है ऐसा। हाँ। Fe+H2SO4 equals to FeSO4 plus H2. ये और ये अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, आयरन पाउडर और सल्फर को। और अगर मान लो इनको मिला के हीट कर दिया जाए तो कंपाउंड बन जाएगा, दो रिएक्ट कर जाएंगे। So if iron filing and sulfur powders are mixed properly, if iron filings, iron की छीलन है, filings and sulfur सब PDF में तो सिर्फ इतना ही पाउडर को क्या करें, are mixed properly and heated, तो Fe को अगर इसके साथ रिएक्ट करो अरे कुछ नहीं, तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? क्वेश्चन नहीं लिखना तो है। FeS then they chemically react, ये क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट कर लेंगे एंड फॉर्म कंपाउंड एंड बोलो अरे क्वेश्चन टेप देना ना बस। वीडियो पे नहीं है, अरे क्वेश्चन टेप देख लेता हूँ। वो याद करने से अच्छा मिलेगी। चलो 1 मिनट बैठो, मैं बता देता हूँ। हेलो यही लिखा है सर, Fe+H तो उधर क्या है? What happens when iron is heated with sulfur powder? तो एक नहीं है ना, अच्छा H ये कौन सा है? What happens when iron is heated with sulfur powder? FeS, देखो उसमें गलत लिखा है। वो लग रहा है FeS, ठीक है, बस इतना ही याद आ गया। So, when iron को तो वीडियो दिखा दे, नहीं तो यही है बस। फिर ये दिखा खा रहा है। When iron
फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर हीट होता है। सब वीडियो दिखा दो। हाँ देख लो, व्हेन आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड तो क्या होता है, देख लो। एंड सर फॉर्म कंपाउंड क्या भी जाएगा? बस इतना ही, बस रिएक्टेड फॉर्म कंपाउंड खत्म। लग जाता 10 तक तो तो मैं पहले तो सर और दे देंगे। चलिए हो सकता है कि सिर्फ एक 5 क्वेश्चन से 5 मिनट बता दो। व्हेन आयरन इज हीटेड विद सल्फर, देख लो ये दोनों है ना आयरन और सल्फर। अब आयरन और सल्फर को हीट कर रहा सर है, अगर सर ये देखो। सर वीडियो दिखाने के बाद ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो तो ये देखो आयरन और सल्फर मिला दिया, यही दोनों, ये देखो ना, यही दोनों है कि नहीं। सर पर वो तो और फाइलिंग करना है क्या इसको? और चूड़ा कर लेना, हमारे पास चूड़ा भी रखा है। सर आप भी मिला होता है। चूड़ा दिखाइए। हैं? चूड़ा चूड़ा दिखा- हो जाता है कैसे? चूड़ा चूड़ा इसको तोड़ते हैं। बना लिया मिक्स करके। अबे मशीन वो चूड़ा, वो जो लोहे की कील का चूड़ा होता है ना, वही। सर सिर्फ उसको बस कूटने तो चूड़ा हो जाएगा। पतला पतला होता है ना, लोहे का चूड़ा। ठीक है सर ये जो येलो सल्फर है और वहाँ जो येलो ये तो कि उसको भी गरम कर। सल्फर के ये देखो ये क्या बन रहा है, जब धीरे धीरे इस FeS बन रहा है, आयरन सल्फाइड। FeS बनाया कि नहीं आप हमने? भी करके दिखाओ। ये ट्रायंगल क्यों डाला ऊपर? ट्रायंगल क्यों है? आयरन सल्फाइड इंटर कन्वर्शन ऑफ इंटरकन्वर्टेड की तरह है। ये तो कंपाउंडिंग कंपाउंड बन गया। अब ये ना आयरन रह गया और ना क्या रह गया। अब अगर इसके ऊपर मैग्नेट लाओगे तो क्या मैग्नेट आयरन को पिकअप कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आयरन खत्म। अब उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। कोई न्यू प्रॉपर्टी बन गई क्या? ये देखो ये बन गया आयरन सल्फाइड। ये तो काला है। सर एक बार आप इनसे करके दिखा दो। हम दिखा देंगे, आज नहीं, फिर कराएंगे। आज टेस्ट लेने में समय बर्बाद, ठीक है। तो हमको मुझे लगता नहीं है कि आयरन का पार्टिकल हमारे पास कहीं रखा भी होगा, यहाँ घर पर होगा तो होगा। आयरन कूलर है। वो सब क्या है? दवाई? समझ में आई बात कि नहीं? जाती है ना वो ये आयरन का मैं आपको पार्टिकल दिखाऊंगा। ये क्या होता है? ये आयरन है, आयरन फाइबर, आयरन कितने आएंगे? ठोस पार्टिकल। ऐसा ना सिंगल ये देखो ये देखिए, ये देखो, इतना बड़ा वीडियो दिखा उतना था। अब इसी में मैं थोड़ा सा क्या डाल दूं, आयरन डाल दूं। सर वो जल्दी जाएगा नीचे, नीचे नहीं चल जाएगा। आयरन डाल दिया, आयरन डाल दिया और थोड़ा सल्फर डाल दें। आ गया। आयरन और सल्फर मिला दिया। सर ये लोग कर टेंथ में ये है क्या?
ये देखो ये हमने ठीक है। अब इन दोनों को जलाएंगे। आग लगा ये देखो ये ठीक हो गया वो ये चले लग गया प्रैक्टिकल करके देखेंगे ऐसे वीडियो बना बच्चों को दूर से बनाए क्या करने होते हैं इतना देखो कौन जलेगा? ना दूसरे रेगुलर से तो हम लोग ना ऐसे बोल के जूम करके देख। Oh yeah, photography है videographer व्लॉग बना व्लॉग। ना शुरू कर बारिश शुरू लग गई सर बैग हटा पेपर से अब इसके ऊपर सर क्या बैग लग जाएगी तो हमारी मेहनत मेरा पेपर हमारी मेहनत पेपर नहीं हमारे सारे अपने पास ही है अच्छा चला दो सर ये जिसके कम नंबर आ रहे होंगे वो तो खुश हो स्पैटुला स्पेचुला स्पेचुला खाना बनाते हैं ये देखो तो इसको सर, ये धीरे-धीरे जलेगा करेंगे, नहीं? जल जाएगा नहीं तो चाइना डिश में डाल देंगे। कैसे चाइना अभी तो चाइना लेगा वो चल रहा है समझ में होती है ना गोली आती है उसमें बारूद की स्मेल बस इसका सब चेंज हो गया कलर, अब ज़्यादा नहीं करना, समझ में आई? ये FPS और इसका स्मेल भी चेंज हो गया, आप लोग देखो छू सकते हैं ऐसे का स्मेल कर लो ज़्यादा। क्या उड़ रहा है इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होती है इसकी अभी ये मैग्नेट से नहीं आ रहा। ये बन गया। तो ये देख लो, ये अब अगर इसमें अगर अभी भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं हुआ, ये मैग्नेट है। नहीं हुआ अब नहीं हो रहा ना मैग्नेट से, एकदम टच करा मैग्नेट से नहीं हो रहा है, तो कुछ हो रहा मैग्नेट से, और जबकि दूसरा वाला करेंगे तो ये पूरा ही हो जाएगा, ये मैग्नेट होगा ये सब अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये नहीं अट्रैक्ट होगा, समझ में आई बात? कुछ और होगा इसमें, ये नेल है, नेल अट्रैक्ट हो रही, ये देखो हाँ वो भी ये बदल गया कि नहीं कंपाउंड? चलो अब देखो, इसको फेंक देंगे क्या देख नहीं देंगे, एक डिब्बी में रख देंगे आयरन सल्फाइड, बनाई हमने ताकि हम 14 देखो, in an experiment the solution of common salt and water is passed through a filter paper, so filter paper remains करके दिखाना unchanged, so common salt, देखो कितना टैलेंटेड है ये सौम्या, हर चीज एक्सपेरिमेंट से चाहती है सौम्या। सर ये तो विजुअलाइज लाइक अच्छे से कर पाएंगे, हम समझ अगर पाएंगे हम कॉमन सॉल्ट को पानी में मिला दें और फिल्टर पेपर से फिल्टर करें तो क्या होगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा, डिसॉल्व हो गया ना। डिसॉल्व हो गया ना, निकलेगा थोड़ा अब तो चॉक पाउडर डाल दो filter paper remains unchanged. What does it mean filter paper remains unchanged? तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज वो कॉमन सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। So common salt, अगर नमक को पानी में डाल दो, common salt in water
मेक्स एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना देता है। कैसा सोल्यूशन? होमोजीनियस सोल्यूशन। सर होमोजीनियस का मतलब क्या है? पूरा एक जैसा ऊपर से नीचे सोल्यूशन। एक जैसा। एंड इफ इट इज पास्ड थ्रू फिल्टर सर पेपर, होमोजीनियस का उल्टा अच्छा क्या हुआ? कहीं से भी टेस्ट Heterogeneous। करो। अच्छा ये फिल्टर पेपर से अगर उसके पास करके छान लें तो फिल्टर पेपर को क्या करना पड़ता है? करके दिखा रहे हो? कर की करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मान लो जैसे अगर आप इसको ये है ऐसे कर दिया, अब करने के बाद क्या है, अब सब में तो टाइम लगता है और फिर टाइम की जरूरत 6 महीने होगी। है ना सर, कोई टेंशन नहीं आ गए। मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया फिल्टर पेपर का ये तैयार कर लिया और इसके बाद इसमें डाल दिया, सर डाल ही दो। मैं कर दिया तो बस पानी और वही कुछ ये इसमें डाल दिया। अब फिर इसके बाद हम वो सोल्यूशन डालेंगे तो क्या सर होगा? सब मिक्स करके ले आएगी। वो ठीक है रखा है लेकिन करेंगे होती है। मान लो ये डाल दें, सब कुछ रखा है हमने। नमक किसके पास नहीं था? घर घर में। तो डालोगे तो इसमें क्या होगा बताओ? सब फिल्टर पेपर नहीं है ना, वरना इसका फाइनल है ना हमारे पास ये क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। कुछ नहीं होगा। पूरा नीचे गिर जाएगा सारा सॉल्ट सोल्यूशन, Nothing. कुछ भी बचेगा नहीं। Nothing will happen. होमोजीनियस सोल्यूशन में कुछ ऊपर रह जाता है, Change will occur, बस। हेट्रोजीनियस में बच जाता है। सो सॉल्ट सोल्यूशन सर को क्यों ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा? आधे घंटे 5 क्वेश्चन थोड़ी ना। पासेस थ्रू सॉल्ट सोल्यूशन किससे पास हो जाएगा? पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। एंड जो फिल्टर पेपर होगा वो क्या होगा? रिमेन अनचेंज्ड। अक्षय तो फिल्टर पेपर में कोई बदलाव नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? नमक के पानी को इसमें डाल दोगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए मेरे पास 5 अब आपके लिए सरप्राइज है।